नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंदर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आर्क वेल्डिंग इज़ द फ्यूज़न ऑफ टू पीसेस ऑफ मेटल बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द पीस बीइंग जॉइंट। जिन दो पीसेस को हमें वेल्ड करना है या जॉइन करना है, उन पीसेस के बीच में हम इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रिक आर्क के कारण दो पीसेस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। इन फ्यूज़ होने के कारण जो है हमारा वेल्डिंग होता है प्रोसेस। एंड एन इलेक्ट्रोड दैट इज़ गाइड अलोंग द जॉइंट बिटवीन द पीसेस। एंड एक इलेक्ट्रोड जो है वो इन दोनों पीसेस को गाइड करता है। द इलेक्ट्रोड इज़ आइदर ए रॉड दैट सिंपली कैरीज करंट बिटवीन द टिप एंड द वर्क। जो इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा करंट जो है वो कैरी करता है और टिप और वर्क के बीच में। जो इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा एक रॉड या वायर के फॉर्म के अंदर होता है। डेट मेल्ट्स एंड सप्लाई फिलर मेटल टू द जॉइंट। वो इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा फिलर मेटल की तरह काम करता है। द बेसिक आर्क वेल्डिंग सर्किट इज़ एन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इसके अंदर हम AC या DC दोनों जो है वो पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। एंड द power source connected by the work cable to the workpiece by a hot cable to an electrode. When the electrode is positioned close to the workpiece, जब हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा वर्क पीस के क्लोज कंडीशन में हो जाता है, तब हमारा एक आर्क जो है वो क्रिएट होता है और created across the gap between the metal and the hot cable electron. An ionized column of gas develop to complete the circuit. एक आयनाइज जो है वो गैस हमारी डेवलप होती है और ये इस तरह से हमारे सर्किट को क्लोज करती है। द आर्क प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टिप एंड मेल्ट्स पार्ट ऑफ द मेटल बीइंग वेल्डेड एंड द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। और इस हाई टेम्परेचर के कारण जो है हमारी वेल्डिंग होती है। दिस प्रोड्यूस ए पूल ऑफ मोल्टन metal that cools and solidify behind the electrode as it move along the joint। और जब हमारा जो है वो हीटिंग के बाद दोबारा जो है वो कूलिंग होती है और सॉलिडिफाई होता है, तब हमारा जो है वो जॉइंट क्रिएट होता है और हीटिंग के कारण जो है वो एक हमारा मोल्टन मेटल का पुल जो है वो क्रिएट होता है। और दो टाइप के जो है वो हमारे इलेक्ट्रोड जो है वो हो सकते हैं। एक हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो हमारा मेल्टिंग के टाइम जो है वो मेल्ट हो जाता है और उस जॉइंट के अंदर चला जाता है। दूसरा हमारा जो है वो नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टिप मेल्ट्स एंड मोल्टन मेटल ड्रॉपलेट्स DH एंड मिक्स इनटू द वेल्ड पूल। ये हमारा जो है वो बेसिक आर्क वेल्डिंग सर्किट डायग्राम को शो कर रहा है। इसके अंदर जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा वर्क है जिसको हमें ज्वाइन करना है। ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रोड है। जो इलेक्ट्रोड को होल्ड कर रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्ड। यहाँ पर जो है वो वेल्डिंग मशीन के लिए जो है वो हमारा AC या DC पावर सोर्स दिया हुआ है। तो AC सोर्स को इसको जो है वो हम ज्वाइन करेंगे इलेक्ट्रोड से, जो हमारा इलेक्ट्रोड होल से दिख रहा है एक पार्ट, एक जो है वो हमारा वर्क पीस से थ्रू द वर्क केबल। अब हमारा जो है वो वर्क पीस जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमारा डिपेंड करता है कि किस तरह की पोलरिटी हम यूज़ करते हैं। दोनों तरह की पोलरिटी जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ आता है। तो जैसे ही जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर्स जो है वो उससे इलेक्ट्रोड जो है पास होता है और ये इलेक्ट्रोड जब हम AC सप्लाई देते हैं या जो है वो पावर सोर्स जो कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनके बीच में जो है वो कांटेक्ट क्रिएट हो जाता है। इस कांटेक्ट के कारण जो है वो एक आर्क जो है वो प्रोड्यूस होती है। आर्क प्रोड्यूस होने के कारण जो मेटल है वो हमारी मेटल जो है वो मेल्ट होती है और मेल्ट होने के कारण जो है वो आपस में जॉइंट होती है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड जो है मेल्ट नहीं होती और इंस्टेड द फिलर मटेरियल इज़ मेल्टेड इनटू द जॉइंट फ्रॉम ए सेपरेट रोड और वायर। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, डेट मीन्स उसके अंदर एक अलग से फिलर मटेरियल जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं। वो फिलर मटेरियल जो है ये मेटल जो है वो हमारा मेल्टेड जो हमारा मेल्ट जिसको करना है या जिसको ज्वाइन करना है उसके बीच में मेल्ट होता है और ये फिलर मटेरियल जो है वो हमारा रोड या वायर के
रूप में होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इज रिड्यूस व्हेन द मेटल्स एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एयर टू फॉर्म्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है जब हाई टेम्परेचर के अंदर मेटल जो है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड या नाइट्राइड बनाता है। तो मोस्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस मिनिमाइज कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोल्टन मेटल एंड द एयर विथ ए शील्ड ऑफ गैस वेपर और स्लैग। तो हमारा जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस नहीं हो, इसके लिए जो है वो एक मोल्टन मेटल को शील्ड ऑफ गैस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये जो है वो एक शील्डिंग का काम करता है। वो शील्डिंग के कारण जो है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कांटेक्ट नहीं होता और जिसके कारण जो है ऑक्साइड या नाइट्राइड फॉर्मेट नहीं होती है। And the air with the shielded of gas, vapor or slag. The granular flux, for example, adds deoxidizer that creates a shield to protect the molten pool, thus improving the weld. तो एक ग्रैनुलर फ्लक्स जो है वो एक कोटिंग की तरह काम करता है जो हमारा वेल्ड को इम्प्रूव करने के काम आता है। 5 मोस्ट कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो 5 जो है वो मोस्ट कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा जो है हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। शील्डेड आर्क वेल्डिंग को हम बोलते हैं SMAW और स्टिक टाइप। गैस मेटल आर्क को बोलते हैं GMAW या MIG। फ्लक्स को हम बोलते हैं FCAW या MIG। टंगस्टन को TIG या GTAW और सबमर्ज्ड को SAW। तो इलेक्ट्रोड जो है वो शील्डिंग के अंदर हम रिजिड मेटल यूज़ करते हैं। गैस के अंदर जो है वो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर सॉलिड वायर, और शील्डेड के अंदर जो है वो शील्डिंग जो है वो स्टिक कोटिंग की होती है और इसके अंदर जो है वो ऑपरेटर स्किल ऑपरेटर की रिक्वायर्ड जो है वो लो होती है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर सॉलिड वायर जो है वो एज इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं और शील्डिंग की फॉर्म में जो है वो हम CO2 या CO2 गैस का यूज़ करते हैं और इसके अंदर भी स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग के अंदर जो है वो हॉलो वायर का यूज़ करते हैं और शील्डिंग जो है वो कोर मटेरियल से होती है और ऑपरेटर जो है वो लो स्किल्ड काम में ले सकते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन का यूज़ करते हैं और शील्डिंग गैस जो है वो आर्गन गैस का और ऑपरेटर जो है वो हाई स्किल्ड होना चाहिए। और सबमर्ज्ड के अंदर जो है इलेक्ट्रोड हम सॉलिड वायर यूज़ करते हैं और शील्डिंग जो है वो हमारा आर्गन गैस यूज़ करते हैं और ऑपरेटर भी जो है वो हाई स्किल्ड रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो है वो बेसिकली 5 कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को जो है वो हम MIG या GMAW भी बोलते हैं। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच वेल्ड इज शील्डेड बाई एन एक्सटर्नल गैस। जैसे हमने बताया था कि अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है तो उससे कांटेक्ट होगा और ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाएगा। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर जो है वो हम एक शील्ड देते हैं बाय द एक्सटर्नल गैस और वो एक्सटर्नल गैस जो है वो हम आर्गन, हीलियम या CO2 और आर्गन प्लस ऑक्सीजन या अदर गैसेस का मिक्सचर हम यूज़ कर सकते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर हम यूज़ करते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर जो है जो हमारा वेल्डिंग के दौरान जो है वो कंज्यूम हो जाता है या एज ए फिलर मेटल की तरह यूज़ करता है और हैविंग केमिकल कंपोजिशन सिमिलर टू डेट ऑफ द पेरेंट मटेरियल। जिसका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का कंपोजिशन जो है वो सिमिलर पेरेंट मेटल के जैसा होगा कि जिसको हमको जॉइंट करना है उसी तरह का या उसी केमिकल कंपोजिशन का जो है वो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इट इज़ कंटिन्यूसली फीड फ्रॉम ए spool of the arc zone. The arc heats and melts both the workpiece's edge and the electrode wire. The fused electrode material is supplied to the surface of the workpiece, fill the weld pool and forms a joint. Due to the automatic fitting of the filling wire या ऑटोमेटिक जो है वो हमारा फिलिंग वायर या इलेक्ट्रोड का होता है, द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज सेमी ऑटोमेटिक। तो इसलिए जो है वो द ऑपरेटर कंट्रोल्स ओनली द टॉर्च पोजीशनिंग एंड स्पीड। जो हमारा
इलेक्ट्रोड है या फील्डिंग वायर है वो हमारा सेमी ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, या इस कारण जो है वो ऑपरेटर कंट्रोल करता है हमारा केवल टॉर्च की पोजीशनिंग को और स्पीड को। ये हमारा सिमेट्रिक डायग्राम जो है वो शो हो रहा है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का, जिसको हम MIG या GMAW भी बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक वर्क पीस जो है वो बना हुआ है। इस वर्क पीस पे जो है वो एक इलेक्ट्रोड जो है वो बना रहा है। ये इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, जो हमारा ये जो इसका मटेरियल और वर्कपीस का मटेरियल जो है वो सेम कॉम्पोजिशन का होगा। यहाँ पर जो है वो रूलर है, ये रूलर जो है वो इलेक्ट्रोड को आगे पास करने के काम आता है। ये इलेक्ट्रोड वायर जो है वो सॉलिड और कोल्ड होता है। यहाँ पर हमारा जो है वो कॉपर की नोज़ल बनी हुई है। ये जो है वो शील्डिंग गैस अभी बताया था कि आर्गन या आर्गन प्लस ऑक्सीजन या हीलियम और CO2 कोई भी जो है वो शील्डिंग गैस हो सकती है। ये शील्डिंग गैस जो है वो इस जो वेल्ड पूल है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये वेल्ड पूल अगर ये शील्डिंग नहीं लगाएंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन और नाइट्रेट जो है वो बनने के चांसेस होंगे। तो जैसे ही हम जो है वो पावर सप्लाई देंगे, जो है DC पावर सप्लाई, या तो जैसे ही जो है वो कनेक्ट होगा तो ये रूलर जो है वो रूल होगा, और जिसके कारण जो है वो इलेक्ट्रोड जो है हमारे आगे की तरफ पास होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कांटेक्ट होगा तो यहाँ से आर्क जनरेट होगी। तो आर्क जनरेट होने के कारण जो है हमारा वेल्डेड पूल जो है वो जनरेट होगा। तो जैसे जैसे जो है हम आगे की तरफ जाएंगे तो वेल्डिंग जो है वो हमारी होती रहेगी, जैसे यहाँ पे कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगा। क्या एडवांटेज है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के? ये जो है हमारा कंटिन्यूस वेल्ड प्रोड्यूस होता है इससे, और कोई भी इंटरप्शन नहीं होता। हाई लेवल ऑफ ऑपरेटर्स स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, स्लैग रिमूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है, नॉन पोर्टेबल इक्विपमेंट है। दूसरा जो है वो आउटडोर एप्लीकेशन आर लिमिटेड बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ विंड एंड डिस्पर्सिंग द शील्ड गैस। आउटडोर के अंदर जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो है वो विंड का इफेक्ट और डिस्पर्सिंग द शील्ड गैसेस हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग है, जिसको हम TIG या GTAW बोलते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस इन विच हीट इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन ए टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब क्या डिफरेंस हुआ TIG और MIG में? TIG के अंदर जो है वो हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमारा सेम मेटल यूज़ करते हैं या सेम जो हमारा पेरेंट मेटल का था। और दूसरा जो है वो डिफरेंस हमारा ये है कि उसके अंदर हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और यहाँ पर टंगस्टन जो है वो एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। द वेल्ड पूल इज शील्डेड बाय एन इनर्ट गैस, और वेल्ड पूल जो है वो हम शील्डेड करते हैं बाय द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के अंदर हम आर्गन, हीलियम या नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। द प्रोटेक्टिंग द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक contamination. The heat produced by the arc melts the workpiece edges and join them. तो जैसे ही हम आर्क जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, आर्क प्रोड्यूस करने के कारण जो मेल्ट होगी वर्कपीस की एजेस, उसके कारण जो हमारी जॉइनिंग होगी। द फिलर रोड मे बी यूज इफ़ रिक्वायर्ड। अगर हमें ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट मटेरियल के अंदर और जो है वो मटेरियल की ज़रूरत है तो हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं। द इनर्ट टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी वेल्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स। फ्लक्स इज नॉट यूज इन दिस प्रोसेस। दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग का जो है वो सिमेट्रिक डायग्राम है। यहाँ पर जो है वो एक वर्क पीस है, वर्क पीस, और ये जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड जो है हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है, और ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है हमारा नॉन कंज्यूमेबल होता है। जब ये नॉन कंज्यूमेबल है तो यहाँ पर जो है वो हम एक फिलर रोड जो है वो यूज़ करते हैं। फिलर रोड जो है वो हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज़ करते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हम फिलर रोड का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। तो जैसे ही जो है वो हम वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो है वो पावर सप्लाई देंगे, तो पावर सप्लाई देने के कारण जो है वो हमारा एक कांटेक्ट जो है वो जनरेट होगा। इस कांटेक्ट के कारण जो है वो आर्क प्रोड्यूस होगी। आर्क के कारण जो है वो हीटिंग होगी, और हीटिंग के कारण जो हमारा वेल्ड पूल बनेगा।
तो वेल्ड पूल जो है वो हमारा, उसको शील्डिंग के लिए शील्डिंग गैस जो है वो आर्गन, हीलियम जो या अदर टाइप की गैसेस जो है वो यूज़ करते हैं हम। ये जो हमारा नोज़ल है, इस नोज़ल के थ्रू जो है वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है वो आगे की तरफ पास होगा। तो ये हमारा जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल है। एडवांटेज क्या है टंगस्टन इनट गैस आर्क वेल्डिंग के? द वेल्ड कंपोजिशन इज क्लोज टू द पेरेंट मटेरियल, हाई क्वालिटी वेल्ड स्ट्रक्चर हमें मिलता है। स्लैग रिमूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई स्लैग नहीं होता है। थर्मल डिस्टोर्शन ऑफ वर्क पीस आर मिनिमल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हीट इज़ स्मॉल, कम थर्मल डिस्टोर्शन होता है क्योंकि जो है वो हमारा हीट जो है वो स्मॉल जोन के अंदर होती है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ टंगस्टन इनट गैस आर्क वेल्डिंग जो है, एक तो लो वेल्डिंग रेट होगा, रिलेटिवली एक्सपेंसिव होगा, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ऑपरेटर स्किल। कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन arc welding is a process in which heat is generated by an electric arc struck between an carbon electrode and the workpiece। टंगस्टन के अंदर हम जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते थे, कार्बन के अंदर एक कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक आर्क जो है हमारा प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में। द आर्क हीट्स एंड मेल्ट द वर्क पीस एजेस फॉर्मिंग ए जॉइंट। द कार्बन आर्क वेल्डिंग इज द ओल्डेस्ट वेल्डिंग प्रोसेस। If required, filler rod may be used in carbon arc welding. End of the rod is held by arc zone. The molten rod material is supplied to the weld pool. The molten rod जो है वो हम मटेरियल सप्लाई करते हैं वेल्डिंग पूल के अंदर। द शील्ड जो है वो हमारा न्यूट्रल गैस या फ्लक्स मे बी यूज फॉर द वेल्डिंग पूल प्रोटेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द वेल्डेड मेटल। तो शील्ड जो है वो हमारी डिपेंड करती है कि किस तरह के हम वेल्डिंग मेटल यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो शील्डिंग जो है वो नहीं दे रखी है। ये शील्डिंग जो है वो हमारी डिपेंड करती है कि हमें यूज़ करनी है या नहीं करनी है। तो जैसे ही जो है वो हम वर्क पीस और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और जैसे जो है हम पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई के कारण जो है वो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में कांटेक्ट होता है और एक आर्क प्रोड्यूस होता है और जैसे ही इसको हम वापस ऊपर ले जाते हैं तो एक गैप जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। इसके कारण जो हमारा एक आर्क जनरेट होगा और आर्क के कारण जो है हमारा एक वेल्ड पूल बनेगा। तो जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो पीछे की साइड जो है वो हमारा कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन के कारण जो हमारा वेल्ड बनना स्टार्ट हो जाता है या वेल्डिंग हो जाती है। क्या एडवांटेज हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग के? फर्स्ट जो है वो लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड वेल्डिंग ऑपरेशन, हाई लेवल ऑफ ऑपरेटर स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड जो है द प्रोसेस इज इजीली ऑटोमेटेड, लो डिस्टोर्शन ऑफ वर्क पीस। डिसएडवांटेज अनस्टेबल क्वालिटी ऑफ द वेल्ड, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पोरोसिटी वगैरह होती है तो इसलिए जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। कार्बन ऑफ इलेक्ट्रोड कंटेमिनेट्स वेल्ड मटेरियल विथ कार्बाइड। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि आर्क जो है वो किसी के अंदर डूबा हुआ रहेगा या एक पुल जो है वो बना हुआ रहेगा, तो इस तरह की वेल्डिंग को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर विच यूटिलाइज ए बेयर कंज्यूमेबल metallic electrode produce an arc between itself and the workpiece within a granular shielding flux applied around the weld। इसके अंदर जो है वो हम एक बेयर कंज्यूमर मेटेलिक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। बेयर का मतलब जो है उसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की हुई होती है और शील्डिंग के लिए जो है वो हम ग्रैनुलर फ्लक्स का यूज़ करते हैं। द आर्क हीट्स एंड मेल्ट बोथ द वर्कपीस एजेस एंड द इलेक्ट्रोड वायर। जो हीट आर्क प्रोड्यूस होती है उस आर्क की हीट से जो है वो वर्कपीस और वर्कपीस के साथ जो है वो इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों मेल्ट होता है। द मोल्टन इलेक्ट्रोड मटेरियल इज सप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द वेल्डेड पीस, fills the weld pool and joins the workpieces। Since the electrode is submerged into to the flux, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोड जो है वो फ्लक्स के अंदर सबमर्ज होता है, द आर्क इज इनविजिबल। तो आर्क जो है वो हमारी विजिबल नहीं होती है, इनविजिबल होती है, जो हमें दिखती नहीं है।
द फ्लक्स इज पार्शली मेल्ट एंड फॉर्म्स ए स्लैग प्रोटेक्टिंग द वेल्ड पूल फॉर्मिंग ऑक्सीडेशन एंड अदर एटमॉस्फेयर कंटेमिनेशन। जो फ्लक्स जो होता है हमारा, वो हमारा स्लैग प्रोटेक्शन के काम करता है, जो हमारा ऑक्सीडेशन और अदर एटमॉस्फेयर कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जो है वो इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर जो है ये हमारा इलेक्ट्रोड वायर नजर आ रहा है। ये इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा जो ड्राइव रोल्स है इसकी सहायता से जो है वो नीचे आएगा, और ये ड्राइव रोल्स जो है वो हमारा सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ जो है ड्राइव रोल से, दूसरी तरफ जो है वो वर्कपीस से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही हम जो है वो सप्लाई देते हैं, सप्लाई के कारण जो है वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो है वो हमारा स्पार्क जनरेट होगा या आर्क जनरेट होगा। इस आर्क के कारण जो है वो हमारा वेल्ड पूल जो है वो बनेगा। तो ये वेल्ड पूल जो है ये वेल्ड पूल जो है वो हमारा बनेगा, और यहाँ पे जो है वो हमारा सबमर्ज्ड आर्क और ये फ्यूज कवरिंग फ्लक्स, ये फ्यूज कवरिंग जो है वो हमारा ग्रेनुलर साइज़ का जो है वो फ्लक्स होता है। ग्रेनुलर साइज़ का फ्लक्स मतलब पाउडर नहीं होके कुछ मोटा पाउडर या दानेदार होता है। तो ये सबमर्ज्ड आर्क होता है। ये सबमर्ज क्या करता है, इस फ्लक्स को कोटिंग करता है, जिसके कारण जो है जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से या अदर कंटेमिनेंट से रिएक्शन नहीं करेगा या उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। एडवांटेज क्या होते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के? फर्स्ट, द वेरी हाई वेल्डिंग रेट होती है। द प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द ऑटोमेशन। हाई क्वालिटी वेल्ड स्ट्रक्चर हमें मिलता है। डिसएडवांटेज ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, वेल्ड में कंटेंट स्लैग इंक्लूजन, लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस होता है, मोस्टली फॉर द वेल्डिंग हॉरिजेंटल लोकेटेड प्लेट्स। इसका लिमिटेशन ये है कि जो हमारा हॉरिजेंटल लोकेटेड प्लेट्स है उसी की वेल्डिंग करता है। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो है इसको हम स्टिक वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। यूजेज ए मेटेलिक कंज्यूमर इलेक्ट्रोड ऑफ ए प्रॉपर कंपोजिशन फॉर जनरेटिंग आर्क बिटवीन इटसेल्फ एंड द पेरेंट वर्कपीस। इसके अंदर जो है वो एक हमारा मेटेलिक कंज्यूमर इलेक्ट्रोड यूज़ करता है, जो हमारा वेल्डिंग के टाइम जो है वो पेरेंट मेटल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। द मोल्टन इलेक्ट्रोड मेटल फिल्स द वेल्ड गैप एंड जॉइंस द वर्कपीस। This is the most popular welding process capable to produce a great variety of weld। इससे जो है वो हम बहुत वेराइटी के जो है वो वेल्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। द इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विद द शील्डिंग फ्लक्स ऑफ ए सूटेबल कंपोजिशन। जो हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा कोटेड होता है शील्डिंग फ्लक्स से। द फ्लक्स मेल्ट्स टुगेदर विद the electrode metallic core forming a gas and a slug shielding the arc and the weld pool। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमारा शील्डिंग फ्लक्स से कोटेड होता है और इलेक्ट्रोड मेटेलिक और बना होता है और फॉर्मिंग ए गैस एंड स्लैग बनाता है और शील्डिंग द आर्क एंड द वेल्ड पूल, जो हमारा शील्डिंग करता है वेल्ड पूल को और आर्क को। द फ्लक्स क्लीन्स द मेटल सरफेस, फ्लक्स जो है वो मेटल सरफेस को क्लीन करता है और सप्लाइज मोर सम एलोइंग एलिमेंट टू द वेल्ड, प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड स्टेबलाइज द आर्क। द स्लग इज रिमूव्ड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन जैसे ही हो जाता है या कूलिंग वैसे ही हो जाता है, वैसे ही हम जो है वो स्लग को रिमूव कर लेते हैं। दिस इज़ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम SMAW बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है कि एक जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, ये कोटिंग हुई हुई है और इसको जो है वो हम पावर सप्लाई से जोड़ते हैं। एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रोड को, दूसरा जो है वो हम वर्क पीस को। जैसे ही हमारी जो है वो पावर सप्लाई होती है तो करंट के कारण जो है वो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जो वो आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो आर्क प्रोड्यूस जो है वो हमारा होता है, ये हमारा सॉलिडिफाइड वेल्ड, और ये लेयर जो है वो हमारी स्लग लेयर होती है, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन के बाद जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रोटेक्टिव गैस के लिए जो है वो एक कोटिंग की भी होती है, इसको हम बोलते हैं वेल्ड पूल। क्या एडवांटेज है हमारे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के? ये सबसे पहले तो ये सिंपल होता है, पोर्टेबल होता है, इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, वाइड वैरायटी ऑफ मेटल
को ज्वाइन कर सकते हैं हम। वेल्डिंग पोजीशन एंड इलेक्ट्रोड आर एप्लीकेबल, सुटेबल फॉर आउटडोर एप्लीकेशन। Disadvantage of shielded metal arc welding, this process is discontinuous to the limited length of the electrode। ये हमारा जो है वो डिसकंटिन्यूस है। दूसरा, वेल्ड में कंटेंट स्लैग इंक्लूजन, फ्यूम्स मेक डिफ़िकल्ट द प्रोसेस कंट्रोल। फ्यूम्स के कारण जो है वो प्रोसेस कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक यू।